गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सेट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेट की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द सेट? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट को हम हमेशा करली ब्रैकेट के सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो कौन सा होता है बेटा? करली ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल, the collection of first 10 natural numbers 1 2 3 4 5 6 7। ये किसका कलेक्शन है बेटा? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो ये वेल डिफाइन है। क्यों है ये वेल डिफाइन? क्योंकि सब एक जैसा लिखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, नहीं है ना ऐसा बिल्कुल भी कि भाई ये ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो आप लोगों को मैं कह दूं कि भाई कलेक्शन ऑफ 10 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो आप सभी अलग अलग लिखेंगे, सेम लिखेंगे, तो उसको बोलते हैं वेल डिफाइन। ठीक है, और इसका जो डिनोटेशन होता है ऑलवेज कैपिटल लेटर, ऑलवेज कैपिटल लेटर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे सेट की डेफिनेशन की। तो बताएं डेफिनेशन क्या होती है सेट की डेफिनेशन? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंबल कौन सा होता है इसका? करली ब्रैकेट, ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल ए कैपिटल बी, कोई भी एक्स वाई जेड कैपिटल लेटर होना चाहिए। अब उसके बाद इसकी एक कंडीशन है कि इसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट मीन्स रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा बार लिखा हुआ है, कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार लिखा हुआ है, तो आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं, उसकी रिपीटेशन को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, एंड पोजीशन डजेंट मैटर, पोजीशन आप आगे पीछे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 5 6 7 4 6 9। अब आप देखिएगा इसके अंदर 4 कितने टाइम्स है, 6 कितने टाइम्स है, तो आप इसको रीअरेंज करेंगे, प्लीज करना। 4 5 6 7 9। आपने जो एलिमेंट्स एक से ज़्यादा बार रिपीट थे, 2 बार रिपीट हैं, 3 बार हैं, 10 बार है, कितनी बार भी हैं, आप उनको रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। इसमें टोटल एलिमेंट्स बताओ कितने हैं? तो इसका कार्डिनल नंबर क्या? इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ बेटा? 10। इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ? 5। कार्डिनल नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। कार्डिनल नंबर क्या होता है बताइए? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट द सेट। ठीक है, एक बार हल्का सा दोबारा से बता देता हूँ, सेट की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द सेट? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नॉन वेल डिफाइंड कलेक्शन हो और आप उसको सेट की डेफिनेशन में काउंट कर ले। तो वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का भी मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा कि वेल डिफाइन होता क्या है। किस सिंबल से डिनोट करते हैं बताइए? करली ब्रैकेट से। और उसका जो डिनोटेशन लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन है, ठीक है, क्वेश्चन में रिपीटेशन है तो आप उसको रीअरेंज करेंगे। एक एलिमेंट को आप कितनी बार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट काउंट उसको एक ही बार करना है। जैसे 4 2 टाइम्स था तो आप उसको 1 टाइम लिखेंगे। 6 आपका 2 टाइम्स है तो उसको भी 1 टाइम लिखेंगे। एंड पोजीशन डजेंट मैटर, आप 9 को 5 की जगह लिख सकते हैं, 5 को पोजीशन मैटर नहीं करती। क्लियर है? समझ आ गया? अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है भाई। फर्स्ट इज
फाइनाइट सेट। देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है फाइनाइट क्या होता है, व्हाट इज अ फाइनाइट? फाइनाइट मीन्स जिसकी कोई लिमिट है ना। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? सीमित, लिमिटेड हो। मीन्स जैसे ये सेट है, इसकी लिमिट है, ये फाइनाइट है क्योंकि हम इसके एलिमेंट्स है ना वो काउंट कर सकते हैं। कितने एलिमेंट्स है इसमें? इसका कार्डिनल नंबर कितना है? इसका कार्डिनल नंबर डिफाइन कर सकते हैं ना। कार्डिनल नंबर डिफाइन है या नॉट डिफाइन है? डिफाइन है। कार्डिनल नंबर अगर डिफाइन होता है ना, दैट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट इज दैट सेट इन विच all elements are countable, means whose cardinal number is defined, जिसके एलिमेंट हम गिन सकते हैं, जिसका कार्डिनल नंबर हम बता सकते हैं, जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट है, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के ये दो एग्जांपल आपके सामने, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इनफाइनाइट। चलो इसके बारे में तो आप ही बता देंगे, इनफाइनाइट सेट तो आप खुद ही बता देंगे। इनफाइनाइट सेट इज दैट सेट whose cardinal number is not defined। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेट ले लेते हैं हम, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लीज 1 2 3 4 5 6। बताओ मुझे लास्ट नेचुरल नंबर क्या है? क्या आप उसकी वैल्यू जानते हैं? क्या वो डिफाइन है? अप टू कहां तक जाएगा ये? इन्फिनिटी। अरे भाई लास्ट नेचुरल नंबर तो किसी को भी नहीं पता ना। क्या नेचुरल नंबर काउंटेबल है? बताइए आप। 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। तो अब इसका कार्डिनल नंबर बताओ क्या है? इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, इसका कार्डिनल नंबर बताइए मुझे। नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। इसके एलिमेंट हम गिन ही नहीं सकते। समझ आ गया आप? इनफाइनाइट सेट इज दैट सेट हुज कार्डिनल नंबर इज नॉट डिफाइंड। इट इज दैट सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। क्लियर है? बताओ। चलिए नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से ही पता चलता है, डेफिनेशन में ही क्लियर हो रहा है। सिंगलटन इट इज दैट सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, इट इज दैट सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट। जैसे कि आप इसका कार्डिनल नंबर बताएंगे कितना है? 1। इसका कार्डिनल नंबर बताना 1 बिकॉज 0 इज एन एलिमेंट। बेटा इसके अंदर आप जो भी लिख दिया ना, एक बार कुछ भी लिख दिया आपने, वो क्या बन गया? उसका एलिमेंट बन गया उसका। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा 7, ये इसका एलिमेंट है। आपने यहाँ पे लिखा L, ये इसका एलिमेंट है। एलिमेंट को हम जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल। और उसका जो डिनोटेशन होता है वो कैपिटल लेटर। वैसे काफ़ी बार अंदर मतलब हमारी जो कंडीशन है कि स्मॉल लेटर ही यूज़ करें, हालांकि क्वेश्चन में काफ़ी बार कैपिटल लेटर्स भी अंदर होते हैं, बट जी सर एलिमेंट्स होता है वो कहीं तो जैसे अल्फाबेट लिखे हैं आपने, तो कहीं तो आपने कर्सिव में हैंडराइटिंग में लिखते कर लो, कहीं नॉर्मल, तो उनके लिए अलग होगा। समझा नहीं मैं। जो आप एलिमेंट्स लिख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट में, तो उनमें हैंडराइटिंग अलग होती है ना कहीं? हाँ, तो कैपिटल भी हो सकते हैं। नहीं सर, जैसे आपने स्मॉल लेटर में लिखा है ए, हाँ, तो सर कई अलग वे में लिखते हैं, जैसे कर्सिव हैंडराइटिंग होगी तो उनके लिए तो डिफरेंट होगा ना? क्यों? नंबर नाम तो वही है। डिफरेंट हैंडराइटिंग होगी। हैंड राइटिंग से क्या हो जाता है? हैंड राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हम इसमें से कनेक्ट कर देंगे। सिंगलटन सेट इज दैट सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट। मीन्स कार्डिनल नंबर कितना होगा उसका? ये कार्डिनल नंबर 1 है, इसका कार्डिनल नंबर 1 है, इसमें एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। एक बार आप आओ, क्या कह रहे हो बताओ, हम उसको काट देंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या कह रहे हो? आपकी बात को क्लियर करेंगे।
सर मैं कह रहा हूँ जैसे ये आपने ए लिखा है हाँ। लेटर में है, तो कई अपनी कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखते हैं, तो आप कह रहे हो उसमें सेम होता है, जैसे 1 2 3 तो सेम लिखते हैं हम। लिख के बताओ। जैसे ए ऐसे लिखा है मैंने, कई कई अलग वे में लिखते हैं ना, तो उनके लिए तो अलग हो गया लेटर। अलग क्यों हो गया? सिर्फ उसकी शेप ही तो चेंज हुई है, नाम तो वही है, ए ही है। तो वही पूछना चाहता हूँ। हाँ तो वो तो सबकी राइटिंग ही अलग अलग होती है भैया। तो सर 1 2 3 थोड़ा चेंज होता है। तो 1 2 3 भी लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जैसे मान लो आपने कहा कि कोई ऐसे भी लिखता है, तो ये तो एक ही काउंट होगा। लिखने की शेप कैसे भी हो, नाम तो सेम ही है, ए तो ए ही रहता है। वो कर्सिव में लिखे चाहे सिंपल वे में लिखे, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगलटन सेट इज दैट सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट हुज कार्डिनल नंबर इज 1। देन उसके बाद है हमारे पास एम्प्टी सेट। Empty set is that set which has no elements, means whose cardinal number 0। समझ पा रहे हो? तो नाम में ही डेफिनेशन है। एम्प्टी सेट इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम फाई से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? फाई। एम्प्टी सेट इज दैट सेट विच हैज नो एलिमेंट whose cardinal number is 0, denoted by phi और curly bracket, ठीक है। एम्प्टी होना चाहिए, बट ये एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो चलो आप मुझे बताओ, ये आपका कौन सा सेट है? एम्प्टी तो ये है, बोलिए। एम्प्टी मीन्स हुज कार्डिनल नंबर इज 0 विच हैज नो एलिमेंट, बट इसमें तो एक एलिमेंट लिखा हुआ है। अब आप कहोगे कि इसमें तो फाई लिखा हुआ है। मैंने बोला था कि अगर आप सेट के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो क्या बनता है, उसका क्या कहलाएगा? उसका एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा उसका? तो ये एलिमेंट बन गया ना। तो अगर ये अकेला लिखा जाता है, सिर्फ ऐसे ही रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। बट इसको करली ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे तो अब ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है। कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट इज दैट सेट हुज कार्डिनल नंबर इज 1 विच हैज ओनली 1 एलिमेंट। तो आप देखिएगा इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। ये कौन सा सेट है? ये कौन सा है? क्लियर है? अब नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स आर दोज सेट्स हुज कार्डिनल नंबर इज सेम एंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। जैसे ए बी सी डी and B equal to A C A B D B। पहले ये बताओ, A सेट अपने आप प्रॉपर फॉर्म में है, अरेंज्ड है। B को प्रॉपर अरेंज्ड फॉर्म में लिखेंगे या ऑलरेडी है? लिखेंगे। बताओ कैसे लिखें? A C B D। रिपीटेशन जो है हमने उनको एलिमिनेट कर दिया है ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। जैसे ए यहाँ पे 2 बार था तो आपने एक बार लिखा है। अब आप इन दोनों को देखिएगा, इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 4 और इसका कार्डिनल नंबर, वेरी गुड, 4। कार्डिनल नंबर सेम है, एलिमेंट्स सेम है या डिस्टिंक्ट है? पोजीशन तो कोई मैटर ही नहीं करती, आगे पीछे लिख सकते हैं। ये देखो ए यहाँ पे, यहाँ पर भी है, सी बी एज इट इज हैं, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, तो इनको क्या बोलेंगे?
इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स ऐसा नहीं है कि 2 सेट ही इक्वल हो सकते हैं, 3 सेट्स भी इक्वल हो सकते हैं, 4, कितने भी सेट्स इक्वल हो सकते हैं। तो इक्वल सेट्स आर दोज सेट्स हुज कार्डिनल नंबर एंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। ठीक है भाई। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट इज दैट सेट हुज कार्डिनल नंबर, इक्विवेलेंट सेट्स आर दोज सेट्स हुज कार्डिनल नंबर सेम, एलिमेंट्स मे और मे नॉट इक्वल। एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो अब आप ये बताओ, ये दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल। कार्डिनल नंबर क्या है इनका? सेम। तो ये इक्विवेलेंट है या नहीं है? भाई इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इक्विवेलेंट की डेफिनेशन होती है कि उनका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो ये दोनों सेट इक्वल सेट है। इक्विवेलेंट है कि नहीं है? अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू ABC। इनका कार्डिनल नंबर क्या है? एलिमेंट सेम नहीं है। तो ये कैसे हैं? इक्विवेलेंट। और ये इक्विवेलेंट भी है, इक्वल भी है, बस ये सिर्फ इक्विवेलेंट है। तो आप ये नोट कर रहे हो कि इक्वल सेट्स ऑलवेज इक्विवेलेंट। इक्वल सेट्स हमेशा क्या होते हैं? इक्विवेलेंट। क्योंकि इक्विवेलेंट के अंदर कार्डिनल नंबर सेम होता है, एलिमेंट सेम हो या डिस्टिंक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए बस। लेकिन इक्वल सेट्स में क्या होना चाहिए? सेट एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और कार्डिनल नंबर भी। क्लियर है? तो अब एक बार आप हल्का सा रिवाइज करा दें। सेट की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द सेट? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। सेट को हमेशा कौन से सिंबल में लिखते हैं? और उसका डिनोटेशन जो होता है कैपिटल लेटर होता है। ठीक है। एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अगर रिपीटेड भी हैं तो रीअरेंज करते टाइम उनको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है। पोजीशन डजेंट मैटर, किसी भी एलिमेंट को कहीं पर भी लिख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद था टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट इज दैट सेट विच हैज whose cardinal number defined in which elements are finite। ठीक है। इनफाइनाइट सेट में क्या था? whose cardinal number not defined means elements are not countable। ठीक है। in which elements are not countable। ठीक है। नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट which has only one element। और एम्प्टी सेट जिसका कार्डिनल नंबर 0 है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? और उसके बाद क्या था? इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर सेम होता है